मैं उस पागल खाने में बतौर नर्स नई भर्ती हुई थी, जहां वार्डन ने मुझे वार्ड नंबर 13 में जाने से सख्ती से रोका था। मगर एक रात वहां से आने वाली शिष्यों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ताला खोलूं। अंदर कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि वहां मरीज नहीं बल्कि वो लोग कैद थे जिन्हें दुनिया मुर्दा समझकर भूल शहर के हंगामों से दूर वीराने में कैम इस कदीम और पुरअसरार शफाखाने की इमारत रात के अंधेरे में किसी देव हेकल और खामोश दरिंदे की मानद दिखाई दे रही थी, जिसकी ऊंची दीवारें और बंद दरवाजे अपने अंदर हजारों राज छुपाए हुए महसूस होते थे। मैंने जब पहली बार उसके आहनी दरवाजे से कदम अंदर रखा तो मेरे वजूद में एक अनजानी सी सनसनी दौड़ गई, जो खौफ और तजस्सुस का मिला जुला एहसास थी, क्योंकि मुझे यहाँ बतौर तीमारदार भर्ती किया गया था और ये मेरी मुलाजमत की पहली रात थी जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि घर के माली हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस दूर दराज मकाम पर नौकरी करूं, जहां आम तौर पर लोग आने से कुतराते थे। फिजा में खुनकी थी और खुश्क पत्तों की सरसराहट खामोशी को मजीद गहरा कर रही थी। इमारत के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते ही दवाओं और फनाइल की मखसूस बू ने मेरा इस्तकबाल किया, जो अस्पतालों की पहचान होती है। रोशनदानों से छिनकर आने वाली चांदनी राहदारियों में लंबे साए बना रही थी और मेरा हर कदम टैलों पर टिक टिक की आवाज पैदा कर रहा था, जो इस सकूत में हथौड़े की जरब जैसी लग रही थी। मैं सीधी बड़ी भी यानी निगरान खातून के दफ्तर की तरफ बढ़ी, जिनके बारे में मुझे बताया गया था कि वो इंतहाई सख्त मिजाज और असूलों की पक्की है और इनकी इजाजत के बगैर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उनके दफ्तर का दरवाजा नीम वा था। मैंने दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गई। वो अपनी बड़ी सी मेज के पीछे बरजमान थी। उनका चेहरा सटाप और आंखें गहरी थी, जिनमें देखने वाले को जांचने की सालियत थी। उन्होंने सर उठाकर मुझे देखा और बगैर किसी तहमीद के मुझे बैठने का इशारा किया। उनका लहजा खुश्क और हाकमाना था। उन्होंने मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाना शुरू की कि यहाँ काम करने का पहला असूल खामोशी और राजदारी है, क्योंकि यहाँ ज़हनी अमराज में मुब्तला ऐसे मरीज रखे जाते हैं जिनका ताल्लुक माशरे के मुअज़्ज़ज़ घरानों से होता है और उनकी बीमारी की खबर बाहर जाना अस्पताल की बदनामी का बास बन सकता है। मैंने इस बात में सर हिलाया और दिल ही दिल में अहद किया कि मैं पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाऊंगी। फिर उन्होंने दराज से चाबियों का एक भारी गुच्छा निकाला और मेरे हवाले करते हुए कहा कि ये निचली मंजिल के तमाम कमरों की चाबियां हैं, जहां मामूली नौइयत के मरीज हैं जिन्हें सिर्फ वक्त पर दवा और खाने की जरूरत होती है। लेकिन अचानक उनके लहजे में एक अजीब सी सख्ती और इंतबा आ गया। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा कि याद रखना, तुम्हें पूरी इमारत घूमने की इजाजत है, सिवाय उस मशरकी हिस्से के जहां कमरा नंबर 13 वाक़या है। वो इलाका तुम्हारे लिए और तमाम नए आने वालों के लिए शजरा मुमना है। मैंने हैरत से पूछा कि क्या वहाँ कोई खास बात है, तो उन्होंने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए जवाब दिया कि वहाँ इंतहाई खतरनाक और बिगड़े हुए जहरी मरीज कैद हैं, जो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं और उनकी हालत इतनी नागुफ्ता बे है कि अगर आम इंसान या तुम जैसी कम उम्र लड़की उन्हें देखकर खौफ ज़दा हो सकती है। उनका इलाज सिर्फ मखसूस और तजर्बेकार तबीब ही करते हैं, इसलिए अपनी जान और नौकरी की खैर चाहती हो तो उस तरफ जाने का सोचना भी मत। उनकी बात में इतना वजन और यकीन था कि मुझे शक करने की कोई वजह नजर नहीं आई, बल्कि मुझे लगा कि वो मेरी भलाई के लिए ही कह रही है, क्योंकि पागल खाने में ऐसे खतरनाक मरीजों का होना कोई अनोखी बात नहीं थी। मैंने अदब से सर झुकाकर उनकी हदायत को गिरा से बांध लिया और चाबियों का
गुच्छा मुट्ठी में दबाकर दफ्तर से बाहर निकल आई। अब मेरी जिम्मेदारी शुरू हो चुकी थी। मैंने सफेद कोट पहना और अपनी ड्यूटी पर मामूर हो गई। रात गहरी हो रही थी और अस्पताल का माहौल मजीद पुरअसरार होता जा रहा था। मैंने एक एक करके तमाम कमरों का मुआयना किया जहां मुख्तलिफ मरीज अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। कोई दीवारों से बातें कर रहा था, कोई खिला में घूम रहा था। उन सब को देख कर मेरे दिल में हमदर्दी का जज्बा बेदार हुआ कि इंसान जब अकल से महरूम हो जाए तो किस कदर बेबस हो जाता है। मैंने सबको दवा दी और तसल्ली दी, मगर मेरे जहन के किसी कोने में निगरान खातून की वो बात अटकी हुई थी जो उन्होंने कमरा नंबर 13 के बारे में कही थी। इंसान की फितरत है कि उसे जिस चीज से रोका जाए उसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है, लेकिन मैंने अपने तजस्सुस को दबा दिया क्योंकि मुझे अपनी नौकरी अजीज थी। मैं राहदारी में टहलती रही और गाय बगाए उस मुमना हिस्से की तरफ देख लेती जहां अंधेरा था और एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा लगा हुआ था जिस पर एक बड़ा ताला लटक रहा था। वो दरवाजा बाकी दरवाजों से मुख्तलिफ और मजबूत लग रहा था, जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा तूफान कैद हो। मुझे उस दरवाजे से एक अजीब सी हैबत महसूस हो रही थी, मगर साथ ही ये इत्मीनान भी था कि इंतजामिया ने हिफाजती इंतजामात सख्त कर रखे हैं ताकि हम जैसे मुलाजमीन महफूज रह सकें। वक्त रिंगता हुआ गुजर रहा था और घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थी। ये वो वक्त होता है जब दुनिया गाफिल होकर सो रही होती है और खामोशी अपने अरूज पर होती है। मैं थक कर इस्तकबालिया कुर्सी पर बैठ गई और पानी का घूंट भरा। अभी मुझे ख्याल आया कि निगरान खातून ने कहा था कि वहाँ खतरनाक मरीज हैं, तो क्या उन्हें रात को खाना या पानी की जरूरत नहीं होती होगी। ये शायद उनके लिए कोई अलग अमला मुकर्रर होगा जो पिछले पहर आता होगा। मैंने अपने जहन को झटका और खुद को समझाया कि मुझे इन मामलात में दखल नहीं देना चाहिए जो मेरे इख्तियार से बाहर है। अस्पताल की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें मुझे घूरती हुई महसूस हो रही थी और हवा का कोई झोंका जब खिड़की से टकराता तो एक डरावनी आवाज पैदा होती, मगर मैंने खुद को मजबूत रखा। मैं जानती थी कि ये जगह आम जगहों जैसी नहीं है, यहाँ हर लम्हा चौकस रहना पड़ता है। मेरी नजरें बार बार उस तरफ उठ रही थी, लेकिन वहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। कोई चीख व पुकार नहीं थी, कोई शोर नहीं था जो आम तौर पर खतरनाक पागलों के वार्ड से आना चाहिए। ये बात मुझे कुछ अजीब लगी, मगर फिर मैंने सोचा कि शायद उन्हें नींद के टीके लगाकर सुला दिया गया होगा ताकि वो सुकून से रहें और दूसरों के लिए खतरा न बने। मैंने अपनी रजिस्टर निकाली और उसमें मरीजों की तफसीलात दर्ज करने लगी ताकि सुबह डॉक्टर साहब को दिखा सकूं। लिखते लिखते कलम रुक गया और मैं फिर उसी सोच में गुम हो गई कि आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या मंजर होगा जिससे मुझे डराया गया है। क्या वहाँ वाकया आदमखोर किस्म के इंसान है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो छूत की तरह लग सकती है। तरह तरह के वसवसे मेरे दिल में सर उठा रहे थे, मगर उनमें से कोई भी वसवसा शक की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि ये सिर्फ अनजाना खौफ था जो इंसानी जबलत का हिस्सा है। मुझे निगरान खातून की संजीदगी और तजर्बे पर पूरा भरोसा था कि वो जो कह रही हैं दुरुस्त ही होगा। आखिर वो सालों से इस इदारे को चला रही हैं और यहाँ के हर पत्थर से वाकिफ हैं। मेरे लिए तो ये पहली रात थी और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना था। मैंने खुद को काम में मसरूफ कर लिया और इधर उधर की फजूल बातों से ध्यान हटा लिया ताकि सुबह तक वक्त आसानी से गुजर सके। खिड़की से बाहर चांद बादलों की ओट में छुप गया था और अंधेरा मजीद गहरा हो गया था, मगर अस्पताल की मध्यम रोशनियां मुझे सहारा दे रही थी। इस पूरी रात में मुझे एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि इस दीवार के पीछे कोई साजिश हो सकती है या कोई ऐसा राज दफन हो सकता है जो इंसानियत को शर्मा दे। सब कुछ इतना मामूल के मुताबिक और दफ्तरी नज़म
ضبط کے تحت چل رہا تھا کہ شک کی گنجائش ہی نہیں تھی، بس ایک خاموش اور اداس رات تھی جو اپنی سست روی سے گزر رہی تھی، اور میں ایک فرض شناس ملازمہ کی طرح اپنی حدود میں رہ کر وقت گزار رہی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ کب صبح کا سورج طلوع ہو اور میں اس بھاری ماحول سے نکل کر کھلی ہوا میں سانس لے سکوں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ رات تو محض ایک آغاز ہے اور آنے والا وقت میرے لیے ایسے امتحانات لے کر آئے گا جن کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ فی الحال تو وہ تالا لگا دروازہ میری نظر میں صرف ایک حفاظتی حصار تھا جو ہمیں ان کے پاگل پن سے بچانے کے لیے لگایا گیا تھا، اور میں اس حصار کا احترام کر رہی تھی کیونکہ میں یہاں پیٹ کی آگ بجھانے آئی تھی، نہ کہ کسی کی دی ہوئی ہدایات سے انحراف کر کے اپنی مصیبتوں میں اضافہ کرنے۔ میرا ذہن صاف تھا اور نیت بھی، اور اسی اطمینان کے ساتھ میں نے اسی پر سر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر کے صبح کا انتظار کرنے لگی۔ رات کا پچھلا پہر اپنی تمام تر وحشتوں اور تنہائیوں کے ساتھ ہسپتال کی عمارت پر چھایا ہوا تھا، اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آمد و رفت بھی اسی طوفان کی مانند محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ چاروں طرف پھیلا ہوا سناٹا انسانی حواس پر بوجھ بن چکا تھا، اور میں استقبالیہ میز پر سر رکھے نیم خواہ بیدار حالت میں تھی، جہاں نیند اور بیداری کے درمیان کی سرحد دھندلی پڑ رہی تھی۔ مگر اچانک ایک نہایت ہی دھیمی اور دردناک آواز نے میرے کانوں کے پردوں سے کرا کر مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز کسی کے رونے کی تھی جو اتنی پرسوز اور دلگزار تھی کہ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ میں نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا سوائے لمبی اور ویران راہداریوں کے جن میں مدھم بلبوں کی زرد روشنی لرز رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے یا نیند کا خمار ہے جس نے میرے ذہن میں کوئی خیالی آواز پیدا کر دی ہے، کیونکہ اتنی رات گئے اس ویرانے میں کسی کے رونے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور حلق تر کرنے لگی تاکہ اپنے اعصاب کو پرسکون کر سکوں، مگر ابھی پانی کا گھونٹ حلق سے اترا ہی تھا کہ وہ آواز دوبارہ آئی، اور اس بار یہ پہلے سے زیادہ واضح اور قریب تھی۔ یہ کوئی چیخ و پکار یا پاگل پن کا شور نہیں تھا جیسے کہ مجھے بتایا گیا تھا، بلکہ یہ تو کسی انتہائی دکھی اور ٹوٹے ہوئے انسان کی سسکیاں تھی جو اپنے اندر بے پناہ کرب سموئے ہوئے تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا منہ تکیے یا چادر میں چھپا کر رو رہا ہو تاکہ اس کی آواز باہر نہ نکل سکے، مگر درد کی شدت نے ان سسکیوں کو قید سے آزاد کر دیا تھا۔ میرے اندر کی تیماردار جاگ اٹھی، کیونکہ میرا پیشہ مجھے سکھاتا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت سب سے بڑا فرض ہے اور کسی کی تکلیف کو نظر انداز کرنا گناہ ہے۔ میں اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی اور اپنے کانوں کو آواز کی سمت پر مذکور کر دیا تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ یہ فریاد کہاں سے آ رہی ہے، اور جیسے جیسے میں غور کرتی گئی مجھے یقین ہوتا گیا کہ یہ آواز اسی ممنوعہ سمت سے آ رہی ہے جس کے بارے میں بڑی بی نے مجھے سخت تنبیہ کی تھی کہ وہاں جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میرے قدم وہیں رک گئے اور خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی کہ اگر میں وہاں گئی اور کسی خطرناک مریض نے مجھ پر حملہ کر دیا تو میرا کیا ہوگا، اور اگر بڑی بی کو پتہ چل گیا تو میری نوکری تو جائے گی، ساتھ میں میری جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے کیا ضرورت ہے مصیبت مول لینے کی، شاید وہ مریض اپنی بیماری کی وجہ سے رو رہا ہو اور وہاں کا عملہ اسے سنبھالے گا، مگر پھر ایک اور خیال نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ اگر وہاں کوئی عملہ ہوتا تو کیا وہ اس طرح کسی انسان کو تنہا روتا ہوا چھوڑ دیتا۔ اسپتال کے اس حصے میں موت جیسا سکوت تھا جس کا مطلب تھا کہ وہاں کوئی نگہبان موجود
نہیں ہے اور وہ مریض اکیلا ہے۔ یہ سوچ مجھے بے چین کرنے لگی کہ آخر وہ کون ہے اور کس حال میں ہے جو اس طرح بلک رہا ہے، کیونکہ پاگلوں کی آواز میں وحشت ہوتی ہے مگر اس آواز میں صرف بے بسی اور لاچاری تھی جو کسی بھی پتھر دل کو پنگھلا سکتی تھی۔ میں کشمکش کے سمندر میں گوتے کھا رہی تھی کہ ایک طرف خوف تھا اور دوسری طرف ہمدردی، مگر آخر کار ہمدردی کا پلڑا بھاری ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں کم از کم جا کر دیکھوں گی تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے، شاید اسے پانی کی ضرورت ہو یا وہ سردی سے کانپ رہا ہو۔ میں نے اپنے جوتے اتار دیے تاکہ میرے قدموں کی چاپ سنائی نہ دے اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دبے پاؤں اس راہداری کی طرف بڑھنے لگی جہاں اندھیرا زیادہ تھا اور روشنی کم۔ ہر قدم پر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ دیواروں پر لگی تصویریں مجھے گھور رہی ہیں اور مجھے روکنا چاہتی ہیں، مگر وہ سسکیاں اب ایک مقناطیس کی طرح مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں چلتے چلتے اس آہنی دروازے کے قریب پہنچ گئی جس پر بڑا سا تالا لٹک رہا تھا اور جس کے پیچھے وہ نامعلوم دنیا آباد تھی جسے وارڈ نمبر 13 کا نام دیا گیا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر آواز مزید صاف ہو گئی اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی بوڑھا شخص ہے جو اپنی تنہائی اور تکلیف پر آنسو بہا رہا ہے۔ اس کے رونے میں ایک ایسی لے تھی جو بچوں کی طرح معصوم تھی اور مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ نگران خاتون نے تو کہا تھا کہ یہاں خونخوار قسم کے پاگل قید ہیں جو ہر وقت طیش میں رہتے ہیں، مگر اس دروازے کے پیچھے سے آنے والی لہریں تو اتنی غمگین اور پرسکون تھی۔ وہاں کوئی توڑ پھوڑ کی آواز نہیں تھی، کوئی گالی گلوچ نہیں تھی، بس ایک مسلسل اور تھکا دینے والا رونا تھا جس نے ماحول کو سوگوار بنا دیا تھا۔ میں نے دروازے کی دراڑ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی مگر وہاں گپ اندھیرا تھا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات سر اٹھانے لگے کہ اگر یہ شخص اتنا ہی خطرناک ہے تو اسے زنجیروں میں جکڑنے کی آواز کیوں نہیں آ رہی، اور اگر یہ پاگل ہے تو اس کے رونے میں اتنا ہوش اور درد کیوں ہے، کیونکہ پاگل انسان کو اپنے درد کا احساس اس طرح نہیں ہوتا جیسے ایک ہوش مند انسان کو ہوتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید انتظامیہ نے غلطی سے کسی ایسے مریض کو یہاں بند کر دیا ہے جو ذہنی طور پر اتنا بیمار نہیں جتنا سمجھا جا رہا ہے، یا پھر شاید یہ مریض گھر والوں کی یاد میں رو رہا ہے اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی کہ دنیا کتنی ظالم ہے جو اپنے پیاروں کو اس طرح قید خانوں میں پھینک کر پھول جاتی ہے اور پھر مڑ کر خبر بھی نہیں لیتی۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی اور اپنی سانسیں روک لی تاکہ اندر کی ہر حرکت سن سکوں۔ مجھے اندر سے کسی کے کروٹ لینے کی آواز آئی اور پھر ایک بھاری اور تھکی ہوئی آواز ابھری جو شاید خود کلامی کر رہی تھی یا خدا سے شکوہ کر رہی تھی، مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص کسی کا نام لے کر پکار رہا ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ پیاس کا لفظ میرے کانوں میں پڑتے ہی میری رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی کہ ایک پیاسا انسان تڑپ رہا ہے اور میں یہاں باہر کھڑی صرف اپنی نوکری بچانے کی فکر میں ہوں۔ یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں چپکے سے تالا کھول کر اسے پانی پلا دوں اور پھر واپس آ کر تالا لگا دوں تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور میرا ضمیر بھی مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے ایک نیکی کا کام کیا ہے۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں چابیوں کا گچھا موجود تھا، مگر پھر میرا ہاتھ رک گیا کیونکہ مجھے یاد آیا کہ اس خاص دروازے کی چابی شاید اس گچھے میں نہیں ہوگی کیونکہ یہ ممنوعہ علاقہ ہے۔ مگر قسمت کا کھیل دیکھیں کہ جب میں نے غور سے گچھے کو دیکھا تو اس میں ایک پرانی اور زنگ آلودہ چابی موجود تھی جو باقی چابیوں سے مختلف تھی اور اس پر 13 کا
हिस्सा कुंदा था। मेरा दिल जोर से धड़का के शायद निगरान खातून गलती से ये चाबी मुझे दे गई है, या फिर ये कुदरत का इशारा है कि मुझे इस दुखी इंसान की मदद करनी चाहिए। मैंने कांपते हाथों से वो चाबी निकाली और ताले की तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ लरज रहे थे और माथे पर पसीना आ गया था। हालांकि रात काफी ठंडी थी, मुझे बार बार पीछे मुड़कर देखने की आदत सी हो गई थी कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मगर राहदारी में सिर्फ मेरे साए के सिवा कुछ नहीं था जो दीवार पर मेरे साथ साथ चल रहा था। मैंने चाबी ताले के सुराख में डाली और उसे घुमाया। एक मामूली सी कट की आवाज आई जो इस सन्नाटे में मुझे किसी धमाके जैसी लगी। मैं सहम कर रुक गई और चंद लम्हे इंतजार किया कि शायद कोई जाग जाए, मगर खामोशी बदस्तूर कायम रही। ताला खुल चुका था और अब मेरे और उस नामालूम मरीज के दरमियान सिर्फ एक दरवाजे की रुकावट थी। मैंने ऐस्तगी से ताला निकाल कर अपने जेब में रखा और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। लोहा बर्फ की तरह ठंडा था जिसने मेरी उंगलियों को सुन्न कर दिया था। मैंने गहरी सांस ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे को हल्का सा धकेला। दरवाजे के कब्जों ने एक चरचराहट की आवाज निकाली जिसे मैंने फौरन रोक दिया और दरवाजा इतना ही खुला जिससे मैं अंदर दाखिल हो सकूं। अंदर से दवाओं की पुरानी बू और सलीन ज़दा हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया जो बता रहा था कि ये कमरा तवील अरसे से बंद है और यहाँ रोशनी और हवा का गुजर बहुत कम होता है। मैंने अपना कदम अंदर रखा और टार्च को मजबूती से थाम लिया, इस यकीन के साथ कि मैं सिर्फ एक बीमार और प्यासे इंसान की मदद करने जा रही हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे ज़हन के किसी गोशे में भी ये वहम नहीं था कि मैं किस जुर्म या साजिश का हिस्सा बनने जा रही हूँ, बल्कि मैं तो खुद को मसीहा समझ रही थी जो दर्द का मदावा करने आई है। और मुझे क्या खबर थी कि ये दरवाजा खुलते ही मेरी जिंदगी का वो बाब खुल जाएगा जो अब तक बंद था और मैं एक ऐसी दुनिया में कदम रख दूंगी जहाँ हकीकत और अफसाने का फर्क मिट जाता है। दरवाजे के खुलते ही जो पहला एहसास मेरे वजूद से टकराया वो खौफ या दहशत का नहीं, बल्कि एक ऐसी गहरी और लर्जा खेर उदासी का था जिसने मेरे पैरों को जमीन में गाड़ दिया था। और कमरे के अंदर से आने वाली बू किसी जख्म के सड़ने जैसी नहीं थी, बल्कि ये वो बू थी जो बंद कमरों में उम्मीद के मर जाने के बाद पैदा होती है। मैंने कांपते हाथों से अपनी छोटी सी बैटरी की रोशनी जलाई जिसकी जर्द किरण ने अंधेरे का सीना चीरते हुए सामने के मंजर को रोशन कर दिया। और इसी रोशनी में जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे दिमाग की शरियानों को मुंजमद कर दिया, क्योंकि वहाँ कोई खूंखार दरिंदा या जंजीरों में जकड़ा हुआ पागल नहीं था जैसा कि मुझे बताया गया था, बल्कि फर्श पर बिछी हुई एक मैली कुचैली चटाई पर एक इंतहाई लागत और हड्डियों का ढांचा बना हुआ बुजुर्ग इंसान बैठा था जिसके सफेद बालों की लिटें बिखरी हुई थी और जिसके चेहरे पर खौफ की ऐसी अबारत तहरीर थी जिसे पढ़कर पत्थर भी पिघल जाए। रोशनी पड़ते ही उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और कोने में दबक गया जैसे वो मुझसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसका जिस्म कपकपा रहा था और वो बार बार अपने खुश्क होठों पर जबान फेर रहा था। मैंने हिम्मत मुतजम्मा की और आहिस्ता से उसे पुकारा कि बाबा जी, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आई बल्कि पानी पिलाने आई हूँ। ये सुनकर उसने धीरे से हाथ हटाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वीरानी और भूख थी। मैं आगे बढ़ी और पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया। उसने जिस तरह पानी पिया वो मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया जैसे वो सदियों का प्यासा हो। पानी पीने के बाद उसकी सांस बहाल हुई और उसने मुझे गौर से देखा जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि मैं कोई जलाद नहीं हूँ। मैंने रोशनी उसके चेहरे पर डाली ताकि उसे तसल्ली दे सकूं, मगर जैसे ही रोशनी उसके खदो खाल पर पड़ी मेरे हाथ से बैटरी गिर
गिरते गिरते बची और मेरे हलक से एक दबी हुई चीख निकली, क्योंकि ये चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। ये वो चेहरा था जिसे मैंने और पूरे शहर ने पिछले महीने अखबारात की सुर्खियों और टेलीविजनों की खबरों में बार बार देखा था, और जिसके जनाजे में शहर की बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की थी। ये शहर के मशहूर सनतकार का सेठ गफार थे, जिनके बारे में खबर आई थी कि वो एक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो चुके हैं और उनकी तदफीन हो चुकी है, मगर वो मेरे सामने जिंदा सलामत बल्कि जिंदा लाश की सूरत में मौजूद थे। मेरा दिमाग चकरा गया और मुझे लगा कि मैं शायद कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि एक मुर्दा इंसान मेरे सामने कैसे बैठ सकता है। मैंने लरजती हुई आवाज में पूछा कि क्या आप सेठ गफार हैं? मगर ये कैसे मुमकिन है? दुनिया तो आपको मुर्दा समझती है और मैंने खुद आपकी कब्र की तस्वीर देखी है। ये सुनकर उस बूढ़े शख्स की आंखों से आंसुओं का सैलाब आमड आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसने सिसकते हुए कहा कि बेटी, तुम ठीक कहती हो, दुनिया के लिए मैं मर चुका हूँ और मेरी कब्र भी मौजूद है, मगर इस कब्र में मेरा जिस्म नहीं बल्कि मेरी औलाद की मोहब्बत दफन है। उसने बताया कि ये सब उसके इकलौते बेटे और बहू की साजिश है, जिन्होंने दौलत और जायदाद की हवस में आंधे होकर मुझे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया था। उन्होंने डॉक्टरों को करोड़ों रुपए रिश्वत देकर मेरा जाली मौत का सर्टिफिकेट बनवाया और मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर रातों रात इस जहन्नम में मुंतकिल कर दिया, जहां मैं पिछले 1 महीने से कैद हूं और वो बाहर मेरी दौलत पर ऐश कर रहे हैं और दुनिया की नजर में हम दर्दी समेट रहे हैं। इस इंशिकाफ ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मुझे निगरान खतून की वो बात याद आ गई कि वार्ड नंबर 13 में खतरनाक मरीज है। अब मुझे समझ आया कि वो खतरनाक इसलिए नहीं थे कि वो किसी को मार सकते थे, बल्कि वो इसलिए खतरनाक थे कि वो जिंदा थे और उनका जिंदा होना बाहर की दुनिया के कई मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए मौत का पैगाम था। सेठ गफार ने मजीद बताया कि इस वार्ड में वो अकेले नहीं है, बल्कि साथ वाले कमरों में भी ऐसे ही कई बदकिस्मत लोग कैद हैं, जिनमें कोई साबका सियासतदान है, तो कोई रिटायर जज और कोई मशहूर फनकार, जिन्हें उनके अपने ही खून ने जीते जी मार दिया है। और ये पागल खाना दरअसल एक खुफिया जेल है, जहां उन लोगों को रखा जाता है जिन्हें दुनिया मुर्दा समझकर भूल चुकी है, और यहाँ का अमला और निगरान सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, जो इन मीरजादों से भारी रकम वसूल करते हैं ताकि उनके वालिदैन को यहाँ खामोशी से मौत की नींद सुला दिया जाए। मैं सुन्न होकर रह गई थी कि मुझे लगा कि मैं मसीहा के रूप में एक कसाई खाने में खड़ी हूँ, जहाँ इंसानियत का सौदा होता है। सेठ गफार ने मेरे पाँव पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर कहा, बेटी, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, वरना ये लोग मुझे जहर देकर मार देंगे। मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे मेरे बेटे के सामने ले जाओ ताकि मैं उसकी आंखों में आंखें डाल कर पूछ सकूं कि क्या मेरी परवरिश का यही सिला था। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि अचानक बाहर राहदारी में भारी बूटों की आवाज गूंजी और रोशनी जल उठी। मैं घबरा कर दरवाजे की तरफ पलटी तो वहाँ निगरान खतून और 2 मजबूत जिस्म वाले मुहाफिज खड़े थे। निगरान खतून के चेहरे पर वही सफाक मुस्कुराहट थी और उनकी आंखों में मौत का साया था। उन्होंने आस्तगी से कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस दरवाजे को मत खोलना, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है, और अब चूंकि तुमने ये राज जान लिया है तो तुम भी हमारे लिए उतनी ही खतरनाक हो जितने ये मरीज हैं। उनके इशारे पर मुहाफिज मेरी तरफ बढ़े और उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अब मैं भी वार्ड नंबर 13 की एक नई कैदी बनने जा रही हूँ। निगरान खतून के इशारे पर जैसे ही मुहाफिजों ने मुझे दबोचने के लिए कदम बढ़ाए तो कमरे में मौत का रक्स शुरू होने वाला था। सेठ गफार खौफ से आंखें बंद कर चुके थे और उन्हें यकीन था कि अब हम दोनों का अंजाम बहुत भयानक होगा, मगर उसी लम्हे एक ऐसी गैर मुतवक्के तब्दीली आई जिसने बाजी पलट दी। मैंने बजाय चीखने या रहम की भीख मांगने के एक पुरइसरार मुस्कुराहट के साथ निगरान खतून की आंखों में आंखें डालकर कहा कि बीबी, आप
آپ نے मुझे पकड़ने में बहुत देर कर दी है, क्योंकि जिस राज को आप दफन करना चाहती थी वो अब राज नहीं रहा। ये सुनकर वो ठठक गई और उनके चेहरे पर फैली हुई शैतानी मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने अपने जेब से वो छोटा सा आला निकाला जिसकी बत्ती अभी तक जल रही थी और बताया कि मैं कोई मामूली नर्स नहीं हूँ, बल्कि खुफिया तफ्तीशी इदारे की एक अफसर हूँ जो पिछले 6 माह से उस गिरोह का सुराग लगा रही थी जो जिंदा इंसानों को मुर्दा करार देकर उनकी जायदादें हड़पता है। और आज रात मेरा मिशन मुकम्मल हो गया है, क्योंकि आपका एतराफ और सेठ गफ्फार का बयान बराह रास्त मेरे महकमे को मौसूल हो चुका है और इस वक्त इंटरनेट पर हजारों लोग ये तमाशा देख रहे हैं। अभी मेरे अल्फाज मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि अस्पताल के बाहर सायरनों की गूंज ने रात के सुकूत को चीर कर रख दिया और भारी बूटों की आवाज तेजी से करीब आने लगी। निगरान खतून और मुहाफिजों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो भागने की कोशिश करने ही वाले थे कि वार्ड का दरवाजा धमाके से खुला और कानून के मुसल्लह दस्तों ने अंदर दाखिल होकर उन्हें घेरे में ले लिया। सेठ गफ्फार जो कुछ देर पहले तक मौत के दहाने पर थे, अब अपनी आंखों से इंसाफ का बोल बाला होते देख रहे थे। उनकी आंखों में तशक्कर के आंसू थे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अस्पताल के तमाम खुफिया तहखानों पर छापे मारे, जहां से मजीद 12 ऐसे अफराद बरामद हुए जिन्हें उनके लालची वरसा ने मुर्दा करार दे दिया था। उनमें सियासतदान और फनकार भी शामिल थे जिनकी बाजियाबी ने मुल्क में भूचाल पैदा कर दिया था। अगली सुबह के सूरज ने जब उस मनहूस इमारत को रोशन किया तो वहाँ से जुल्म का साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सेठ गफ्फार और दीगर मजलूमों को उनके घरों के बजाय महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया और उनकी वो नालायक औलादें जो उनकी दौलत पर सांप बन कर बैठी थी, अब सलाखों के पीछे थी। अखबारात में जहाँ पहले उनकी मौत की झूठी खबरें थी, अब वहाँ उनकी जिंदगी और उनके वारसों की गिरफ्तारी की सुर्खियां थी। मैंने अस्पताल के गेट से बाहर निकलते हुए एक आखिरी नजर उस वार्ड नंबर 13 पर डाली जो अब खाली हो चुका था और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे वसीला बनाकर इन बेबस वालिदैन की दुआएं सुन ली। सच कहते हैं कि जुल्म की रात इतनी ही तवील और तारीख क्यों ना हो, सुबह का उजाला उसे मिटा ही देता है और दौलत की हवस इंसान को आंधा कर सकती है, मगर कुदरत की आंख हमेशा खुली रहती है जो बिल आखिर मजलूम की फरियाद सुनकर इंसाफ का तराजू बराबर कर देती है। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह के सबक आमवाज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल AQ स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।